जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी बगला छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता क्लिक करके भगवती बगलामुखी के दिव्य दरबार में माँ के श्री चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं, ताकि माँ की कृपा से आपके जीवन के समस्त विघ्नों का, समस्त बाधाओं का और समस्त संकटों का नाश हो और भगवती की कृपा से कोई भी ज्ञात अज्ञात शत्रु आपके जीवन में आपको पीड़ा ना पहुंचा सके और आपका अनिष्ट ना कर सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मातांगी त्रिपुरा चैव विद्या च कमलात्मिका एता दस महाविद्या सिद्धिदा प्रकृतिदा। माँ भगवती बगलामुखी जयंती के दिन उनकी पूजा करने से साधक को संसार के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी व्यक्ति भगवती बगलामुखी की जयंती पर पीत वर्ण वाली माँ पीताम्बरा का ध्यान करता है, माँ का यथालब्धोपचारी पूजा, स्तोत्र आदि पाठ, कवच के पाठ या फिर अष्टोत्तर सतनाम के पाठ या भगवती के एकाक्षरी मंत्र का जप या फिर भगवती का जो मूल मंत्र है उसका जप यदि कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो ऐसा करने से हर कष्ट से व्यक्ति को जीवन में मुक्ति मिल जाती है। उनकी पौराणिक कथा का श्रवण करने से हजारों जन्मों के ज्ञात अज्ञात पापों का नाश हो जाता है। माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक बार बहुत विनाशकारी तूफान इस भूमंडल पर आया और इस विनाशकारी तूफान के कारण ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिसके कारण संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मचने लगा, अनेक लोग संकट में पड़ गए। यह तूफान सब कुछ नष्ट कर देने वाला और कभी न समाप्त होने वाला ऐसा भयंकर तूफान यह था। अनेक लोग संकट में थे और संसार की रक्षा करना असंभव होता जा रहा था। यह तूफान सब कुछ नष्ट करने वाला, भ्रष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था और ऐसा होते हुए ये तूफान आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हुए। इस समय कोई हल ना पाकर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, केवल और केवल शक्ति ही इस विनाशकारी तूफान को रोक सकती है। अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर भगवान विष्णु ने एक पैर पे खड़े होकर के हरिद्रा नामक जो समुद्र है उसके निकट पहुंचकर कठोर तप किया और तप के फलस्वरूप भगवान विष्णु के तप के पूजा के प्रभाव के द्वारा महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई। सोमराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा नामक झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीठ की देवी हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी माँ भगवती बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रिलोक के स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर के विष्णु को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुका। देवी बगलामुखी को वीररति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी, इनके शिव को एक वस्त्र महारुद्र कहा जाता है। इसलिए देवी एक सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी के रूप में पूजते हैं और तंत्र शास्त्र में इनको स्तंभन की देवी से प्रतिपादित किया जाता है।
ग्रस्तों के लिए देवी समस्त प्रकार के संकटों का शमन करती है। भक्तों, भगवती बगलामुखी की आराधना करने से, माँ बगलामुखी की पूजा करने से सभी प्रकार के देही दैविक भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और साधक की सभी मनोकामनाएं माँ भगवती बगलामुखी पूर्ण कर देती है। यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।